गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर देव सर कोचिंग क्लासेस में। और ये हमारी एक्स्ट्रा क्लास है। जैसा कि आपको पता है आज होली है, तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं देव सर कोचिंग क्लासेस से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हम आप शाम को आज एक क्वेश्चन और देख रहे हैं जो हिंदी से लिया गया है। और जैसा कि आपका एग्जाम है हिंदी का, लास्ट एग्जाम है ये आपका। और जैसा कि सुनने में आया है, तारीख आपको भी पता होगी, 7 तारीख को है ये पेपर। तो इसी संबंध में एक वीडियो ये अपन बना रहे हैं और आज एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं। इस एक्स्ट्रा क्लास में हम जानेंगे ग्रामर से लिया गया क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम एवं उदाहरण लिखिए। ये हिंदी 2026 इसकी तैयारी के लिए हम कर रहे हैं। अधिकांश ये क्वेश्चन यदि देखा जाए तो 3 नंबर में आएगा, क्योंकि हमने जो देखा है यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं। अब हमने यहाँ पर जो आंसर देखा है उसमें ये अपन जब पढ़ेंगे तो उसमें 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार में यदि देखा जाए तो आंसर जो हमारा होगा वो 3 नंबर का होगा। कभी 2 नंबर का भी आ सकता है और 3 नंबर का भी आ सकता है। 2 नंबर का कब आएगा? जब केवल इसके प्रकार पूछे होंगे और सा उदाहरण नहीं बात की गई होगी। और यदि सा उदाहरण बात की गई है तो उदाहरण सहित बताइए, तो फिर हमारा 3 नंबर का हो जाएगा। सेटिस्फाई आंसर है पॉइंट वाइज। जैसा कि आपको पता है, जब भी हम आंसर की बात करते हैं पॉइंटों में लिखने की बात करते हैं, और पॉइंटों में जब हम आंसर लिखते हैं तो हम प्रत्येक पॉइंट के लिए 1 नंबर की आशा करते हैं, और वह सेटिस्फाई आंसर हमारा होता भी है। ठीक है। सो अब हम यहाँ जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम एवं उदाहरण लिखिए। तो रचना या बनावट, रचना यानी कि कहते हैं बनावट। तो बनावट के आधार पर वाक्य के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। ठीक है। तो 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो 3 प्रकार के वाक्य हैं। साउदाहरण की बात की है, उदाहरण सहित हम देखें तो पहला आता है सरल वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य, उद्देश्य यानी कि कर्ता, उद्देश्य क्या होता है? कर्ता। तो एक ही कर्ता और एक ही विधेय, विधेय यानी होता है क्रिया, विधेय मतलब होता है क्रिया, जो काम करता, करता यानी करने वाला, और क्रिया यानी किया गया काम। तो जो करने वाला व्यक्ति है, जिस काम को कर रहा है, तो कर्ता और क्रिया एक ही होते हैं, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। करने वाला कौन? राम। काम क्या कर रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। यहाँ पर वाक्य समाप्त हो जाता है। इसमें एक ही मुख्य विचार दिया गया है। एक ही मुख्य विचार यानी कि राम एक है और काम क्या कर रहा है? किताब पढ़ना। दूसरा आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त होता है मिला हुआ। तो जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य, 2 वाक्य या 2 से अधिक वाक्य मिल करके, जिनको हम सरल वाक्य यानी कि जो सरल सिंपल से वाक्य हैं, 2 मिल जाएं और बीच में अपना और, या, लेकिन, पर, अतः, ये जो योजक चिन्ह कहलाते हैं, जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे योजक शब्दों से जुड़ जाते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य में उदाहरण के लिए हम देख ले, सुबह हुई, सुबह हुई, और बीच में क्या शब्द लग गया? और। पक्षी चहचहाने लगे। सुबह हुई और पक्षी चहचहाने लगे। तो यहाँ पे 2 स्वतंत्र वाक्य और से जुड़े हैं, 2 सेटिस्फाई सरल वाक्य हैं। एक सुबह हुई, दूसरा पक्षी चहचहाने लगे। किससे जुड़ गए? और शब्द से जुड़ गए। 2 स्वतंत्र वाक्य और शब्द से जुड़ गए, ये हमारा उदाहरण। तीसरा है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य यानी मिला हुआ और कई वाक्यों से मिला हुआ। तो जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो। तो एक तो वाक्य है जो मेन है और उससे रिलेटेड दूसरा वाक्य भी है जो उस पर ही डिपेंड करता है। यानी कि जो हम अभी एग्जांपल को देखेंगे, तो जो एक मेन वाक्य है वो मेन वाक्य दूसरे पे आश्रित है। जब तक वो पहला नहीं होगा तो दूसरे का कोई आश्रित नहीं निकलेगा। तो यहाँ यही कहा गया है, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य यानी कि निर्भर वाक्य, जो उस पर डिपेंड है, निर्भर वाक्य हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ये अक्सर जो
वह, जो और वह। तो पहले शब्द कौन सा आएगा? जो। दूसरा फिर उसके बाद उससे दूसरा उपवाक्य वह, फिर पहला वाक्य जब, और उस पे निर्भर वाक्य कौन सा स्टार्ट होगा? तब से। जैसा, और फिर उसका निर्भर वाक्य वैसा। की से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चल दी। मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चल दी। तो यहाँ पर एक जो वाक्य है, मेन वाक्य जो है, वो दूसरे पर निर्भर है। एक जो मेन वाक्य है वो किस पे आश्रित है, किस पे डिपेंड है? दूसरे पर। एक मेन वाक्य दूसरे पर निर्भर है। अब यहाँ हम देख रहे हैं, और इसमें हम एक छोटा सा गणित, जैसे कि ये तो हिंदी है लेकिन इसमें भी हम गणित मानेंगे। गणित कैसा है इसमें? तो सरल वाक्य को समझने का तरीका क्या है? कर्ता, कर्ता है यानी कि करने वाला, और प्लस क्रिया। तो कर्ता जो है एक काम करने वाला, और किससे जुड़ जाता है? क्रिया। तो एक सरल वाक्य बन जाता है, यानी कि कर्ता जो करने वाला है वो क्या कर रहा है? एक क्रिया, एक काम कर रहा है। दूसरा संयुक्त वाक्य को समझने का, दो सरल वाक्य हमने कहा कि दो सेटिस्फाई वाक्य हैं, और एक जो बीच में योजक चिन्ह है और से जुड़ जाते हैं। तो दो स्वतंत्र वाक्य, एक स्वतंत्र वाक्य प्लस और नीचे क्या आता है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को कैसे पहचानेंगे? मिश्र वाक्य में पहचान होता है एक उपवाक्य और प्लस उसमें आश्रित दूसरा वाक्य। एक उपवाक्य प्लस उस पर आश्रित दूसरा उपवाक्य। तो ये एक आंसर है हमारा, जो आपके 3 नंबर में लगभग पूछा जाएगा। 3 पॉइंट सेटिस्फाई दिख रहे होंगे आपको, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तीनों पॉइंट मिलकर के एक आंसर बना रहे हैं, और यहाँ ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है एक आंसर। और आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और देव सर कोचिंग क्लासेस में पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद और होली की बधाइयाँ। तो ये हिंदी है, हालांकि हिंदी कहते हैं काफी सरल विषय माना गया है, लेकिन जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तब तक वह बहुत कठिन मानी जाती है, और इस प्रकार ये हमारा क्लियर होता है। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।